वेलकम बैक टू ज्ञान मंथन। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अपार्ट फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम फ्रेज वर्ड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चीज़ लाया हूँ। ये इंग्लिश के ऐसे 100 शब्द होंगे जो आए दिन कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और स्पेलिंग का पकड़ ना होने के कारण आप लोग इसके स्पेलिंग में गलती कर जाते हैं। और ये 5 क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता था, अब शायद 2 या 3 पूछा जाता है। ये बहुत ही 100 ऐसे शब्द हैं, अगर इन पे आप कमांड कर लें तो स्पेलिंग एरर लगभग नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यही 100 स्पेलिंग ऐसे होते हैं जो घुमा फिरा कर आपसे बार बार सवालों में पूछे जाते हैं और आप उनमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये वीडियो 25 शब्दों का होगा, ऐसे ऐसे करके 4 वीडियो होंगे और हर शब्दों का मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा, जिसे निमोनिक बोलते हैं इंग्लिश में। उसका निमोनिक बताऊंगा कि आपको याद कैसे करना है उस शब्द को। सारा का सारा शब्द एक बहुत ही प्रोफेशनल बुक वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, उससे लिया गया है। तो चलिए देर किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इसके हेडिंग को पढ़ लें, 100 अंग्रेजी कैसे शब्द जो आपकी स्पेलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, विथ हाउ टू रिमेंबर निमोनिक टेक्निक्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं पहला शब्द हमारा कौन सा है। आज का हमारा पहला शब्द है ऑल राइट। ऑल राइट का मतलब होता है बिल्कुल सही, निसंदेह, किसी भी भेदभाव को अंतर किए बिना बिल्कुल सही होना। तो ऑल राइट को कैसे याद रखेंगे, जबकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ALL ऑल अलग है और उसके बाद राइट है, जबकि लोग क्या लिखते हैं ALRIGST। वो मिस्टेक है इंग्लिश में, भले ही आपको डिक्शनरी में भी मिल जाए वो, लेकिन वो मिस्टेक है। एग्जाम में अक्सर ये गलती हो जाता है। तो ऑल राइट को याद कर ले, ऑल और राइट, इस तरह से ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका मतलब क्या, नो मैटर व्हाट इट मीन्स, कीप इन माइंड दैट इट इज़ द अपोजिट ऑफ ऑल रॉन्ग। ऑल रॉन्ग से आप इसे याद रख सकते हैं, ऑल रॉन्ग और ऑल राइट। दूसरा शब्द देखते हैं आज का, कुल्ली। कुल्ली में लोग एक एल लगाना छोड़ देते हैं, एक ही एल लगाते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखें COOLLY। इसको कैसे याद रखेंगे, कूल का स्पेलिंग सभी लोग जानते हैं, COOL, कूल, कूल मतलब ठंडा, और इसमें आपको LY लगाकर एडवर्ब बनाना है। कूल में एक और LY लगाइए और ये दूसरा शब्द आपका तैयार। तीसरा शब्द है आज का सुपरसीड। सुपरसीड क्या होता है कि किसी चीज़ को निग्लेक्ट करना, ऊपर ऊपर से देखकर इग्नोर करना। दिस इज द ओनली वर्ड इन द लैंग्वेज एंडिंग इन SEDE। जो लास्ट का आप 4 शब्द देख रहे हैं SEDE, एकमात्र इंग्लिश, पूरे इंग्लिश में, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में एकमात्र यही शब्द है जिसका एंड SEDE से होता है। तो एक शब्द है, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। बस अब SEDE से एक ही शब्द है, सुपर एंड सीड। यहाँ पे 3 शब्द है, सक्सीड, प्रोसीड एंड एक्सीड। ये तीनों शब्द, ये भी इंग्लिश में, ये 3 एक्सेप्शन है कि CEED से जो सीड वाला है, ये 3 शब्द ही हैं कि पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसे याद करना भी आपको थोड़ा सा माइंड में बस रखना है, 2-3 बार रिवीजन कीजिए, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो सक्सीड, प्रोसीड एंड एक्सीड। अगर इन तीनों का फर्स्ट लेटर ले, S, P और E, और उसके बाद एक और ED लगा दें, जैसा कि ये एंड हुआ है तीनों शब्द में, तो ये बन जाएगा स्पीड। तो स्पीड आपका एक ट्रिक होगा याद करने के, इन तीनों शब्दों को याद करने के लिए। स्पीड, आप स्पीड देखेंगे जैसे ही, तो S से हो जाएगा सक्सीड, P से हो जाएगा प्रोसीड और E से हो जाएगा एक्सीड। इसके बाद आपको ED हर शब्द के एंड में है। तो स्पीड इसका एक ट्रिक है याद करने का। स्पीड से आप सक्सीड, प्रोसीड और एक्सीड याद रख सकते हैं। एक और सीड आता है CEDE, याद रखेंगे हमेशा। SED जो होगा वो सुपर सीड में, CEED करके होगा तो सक्सीड, प्रोसीड और एक्सीड में, जबकि CEDE ये प्रीसीड और रिसीड में होता है। ये 2 शब्द है, CEDE लगता है। इसके अलावा जितने भी सीड करके शब्द आएंगे उसमें भी यही वाला सीड लगेगा, CEDE। मतलब वो 3 पहले वाले और एक उससे ऊपर वाला छोड़कर बाकी जितना भी इंग्लिश का शब्द अगर सीड से एंड हो रहा है तो CEDE से ही होगा, और कोई भी नहीं ऐसा शब्द बना है इंग्लिश में। अगला शब्द देखते हैं, प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है कार्यवाही, जो भी हो।
अभी हम लोग मीनिंग पे नहीं जा रहे हैं, इसके स्पेलिंग पे जा रहे हैं। इसका निमोनिक क्या है? वन ऑफ द डबल ई एस। अच्छा, प्रोसीड का स्पेलिंग क्या था? PROCEED, प्रोसीड। प्रोसीड में डबल ई लगा हुआ था, उसमें का एक ई को उठाकर आपको प्रोसीजर के एंड में लगा देना है। देखिए यहाँ पे प्रोसीड का एक ई उठाकर हम लोग DUR के बाद लगा दिए हैं, और इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि प्रोसीड को प्रोसीजर इस तरह से बना देंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब कॉपी किताब जो भी हो। निमोनिक क्या है? दिस इज द वर्ड दैट मीन्स पेपर एंड नोटिस द ER इन पेपर। पेपर में ER से इंड हो रहा है पेपर जो शब्द है, और स्टेशनरी में भी ER देख रहे हैं आप बीच में, तो ER से ER को मैच करके आपको याद रखना है, क्योंकि स्टेशनरी दो तरह का शब्द होता है, एक तो ARY करके आएगा और दूसरा ERY करके। दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा स्टेशनरी कहाँ पे यूज़ होगा। तो ये जो स्टेशनरी है ये कॉपी किताब के लिए है, पेपर के लिए है, तो पेपर से आप इसे स्टेशनरी को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेशनरी है ARY वाला, STATION ARY, और इस स्टेशनरी में ARY है, तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ अगर रुका हो, गतिहीन हो, स्थिर हो, उसे स्टेशनरी ये ARY वाला होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? स्टैंडिंग से। स्टैंड जो वर्ड है खड़ा, उसमें A लगता है और इसमें भी A लगा हुआ है, STATION ARY, तो इस A का स्टैंड से तुलना करके याद रखेंगे। नेक्स्ट है रिकमेंड। रिकमेंड का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ रिकमेंड करना, हिंट देना, सलाह देना। इसे कैसे याद रखेंगे? कमेंड से, COMMEND, जो अक्सर लोग सही करते हैं। तो इसमें बस आपको री लगाना है, री मतलब होता है दोबारा, रिकमेंड करना, और याद हो जाएगा। नेक्स्ट दो शब्द है सेपरेट एंड कॉम्पेरेटिव। ये दो शब्द है इंग्लिश का, इसमें ए रैट करके आता है। सैप को हटाएं अभी, तो उसके बाद ए है और रैट है, मतलब एक चूहा, और रैट। उसके बाद कॉम पर हटा दें, COMP, तो इसमें भी अ रैट, ए और रैट, एक चूहा। तो दोनों ही शब्द में अ रैट और अ रैट से याद रख सकते हैं। लुक फॉर अ रैट इन बोथ वर्ड्स, सेपरेट एंड कॉम्पेरेटिव में। नेक्स्ट है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत खुश। इसका भी स्पेलिंग में लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो इसे कैसे याद रखेंगे? लास्ट में एक्सटेसी का SY है, और एक्सटेसी का मतलब भी होता है बहुत खुश हो जाना, मतलब आप सांस जोर जोर से जम नहीं लगते हैं हंस हंस कर, तो उस कंडीशन को एक्सटेसी कहते हैं। तो SY कब लगेगा? SY का हम लोग साई भी पढ़ सकते हैं, साई, और साई का मतलब होता है सांस लेना, हाँफना। तो साई विथ एक्सटेसी, बहुत ज़्यादा खुश होकर आप जब हाँफते हैं तो एक्सटेसी। नेक्स्ट दो शब्द है पैरालाइज एंड एनालाइज। इसे कैसे याद रखेंगे? इंग्लिश में मात्र यही दो शब्द है, टेक्निकल शब्द है, जो YSE से एंड होता है, एनालाइज एंड पैरालाइज, YSE। इसे भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना। फर्स्ट 4 लेटर जो इसका है REPE, वो रिपीट से उठाया गया है। रिपीट जो शब्द है हम लोग का, रिपीट सभी को याद होता है, रिपीट का जो शब्द है, लेकिन रिपीटिशन में कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें REPE होता है, ना कि I। तो उससे बचने के लिए आप रिपीट शब्द को याद कीजिएगा, और रिपीट से यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद TI रिपीटिशन। नेक्स्ट दो शब्द है इरिटेबल एंड इनइमिटेबल। इरिटेबल का मतलब जो किसी को परेशान करे, चिड़चिड़ा कर दे, और इनइमिटेबल का मतलब जिसका कोई नकल ना कर सके। तो इसे कैसे याद रखेंगे? इरिटेट और इमिटेट से। इरिटेट का स्पेलिंग भी लगभग लोगों को याद होता है, और इरिटेट में IRRITA आपको उठाना है, और BLE। ठीक उसी तरह से इमिटेट IMITATE, वहाँ से आपको इमिटे उठाना है, और BLE, इमिटे और BLE, उसके पहले इन लगाना है, इनइमिटेबल। नेक्स्ट शब्द है एब्सेंस। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है एब्सेंस का शब्द में। इसको एब्सेंट से याद रखिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एब्सेंट हर लोगों को याद होता है ABSENT, और एब्सेंट को अगर एब्सेंस बनाना है तो T को हटाकर C जोड़ दीजिए और एब्सेंस बन जाएगा। सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट का मतलब होता है जो किसी भी दफ्तर या ऑफिस में सबसे बड़े पद पर जो बैठते हैं उसे सुपरिंटेंडेंट कहा जाता है, खास करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में।
तो सुपरिंटेंडेंट का काम क्या होता है? पूरे डिपार्टमेंट को मैनेज करना। तो डिपार्टमेंट को मैनेज करना, डिपार्टमेंट के एंड में ENT होता है और सुपरिंटेंडेंट के एंड में भी ENT होता है। सुपर इंटेंडेंट ENT मिलाकर आपको याद रखना है और इस तरह से आप बच जाएंगे। ANT नहीं लगाना है, ENT डिपार्टमेंट से याद रखिए। नेक्स्ट है कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है आपके अंदर का जो जागरूकता होता है उसे बोलते हैं चेतना। तो इसे कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है। साइंस का स्पेलिंग सबको याद होता है विज्ञान, और कन लगाना है आपको विद या टुगेदर के लिए, कन और साइंस। नेक्स्ट है एनॉइंट। एनॉइंट एक तरह का मरहम लगाने की प्रक्रिया को बोलते हैं एनॉइंट। एन ऑइंट, एन और ऑइंट। एन मतलब एक आर्टिकल की तरह, और ऑइंट क्या? ऑइंट को आपको ऑइंटमेंट से याद रखना। ऑइंटमेंट एक बार आप डिक्शनरी कर लीजिए। ऑइंटमेंट का मतलब होता है किसी तरह का मरहम, दवा। तो एन ऑइंट एक तरह का मरहम, हैंस नो डबल एन, इसलिए आपको यहाँ पर डबल एन। एनॉइंट में क्या अक्सर लोग करते हैं? ANN लगा देते हैं और OINT करते हैं, ये नहीं होगा। यहाँ पे एन और ऑइंट से आपको याद रखना है, एन ऑइंट। रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस का मतलब होता है बहुत ही मजाकियापूर्ण कोई चीज़ जिसका मजाक उड़ाया जा सके। तो इसमें आपको रिडिक्यूल से याद रखना है इसको, RIDICULE, रिडिक्यूल। रिडिक्यूल अक्सर लोगों को याद होता है। तो रिडिक्यूल और रिडिक्यूलस इस तरह से याद हो जाएगा। और लास्ट शब्द है आज का डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, एकदम बेचैन। तो डिस्पेयर को भी डेस्पेरेट से याद रख सकते हैं, DESPAIR। और डेस्पेरेट अक्सर लोगों को याद होता है DESPERATE। तो डेस्पेरेट से ही डिस्पेयर का निर्माण हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये 25 शब्द आप अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लें, और एक दो बार से इसके निमोनिक के साथ याद देख लें तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और कभी भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा आपके दिमाग में। धन्यवाद। यहाँ पे एक टेस्ट है जिसे आप अपना स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, जैसे ऑल राइट, कुली, सुपरसीड, सक्सीड, प्रोसीड, एक्सीड, प्रीसीड, प्रोसीजर, स्टेशनरी पेपर वाला, स्टेशनरी स्टैंड वाला, सेपरेट, कंपैरेटिव, रिकमेंड, एक्सटेसी, एनालाइज, पैरालाइज, रिपीटिशन, इरिटेबल, इनइमिटेबल, एब्सेंस, सुपरिंटेंडेंट, कंसाइंस, एनॉइंट, रिडिक्यूलस एंड डिस्पेयर। इसे आप वो करने के बाद इसे एक बार भर के देखें खुद से और अपना स्पेलिंग टेस्ट देख लें कि आपको याद हुआ है कि नहीं।